टेलीविजन पर न्यूज चैनल्स में आने वाली डिबेट्स 4 दिन सुन लेता है तो वो एक एक्सपर्ट की तरह कमेंट करता है कि देश में ये हो रहा है और ये इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए। तो उसको समझाना पड़ता है कि ये अंग जो गवर्नमेंट का है ये एक है, इसके अलावा भी है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की अपनी थ्योरी है, अपना इज्म है, अपने प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे ही जब मेरा बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, मैं उसके स्कूल के लगातार चक्कर लगा रहा हूँ। दाखिले की प्रक्रिया से जब मैं 10वीं में गुजरा था तो मैंने देखा चुनौतियां बढ़ी हैं। तो मैं एक एजुकेशन एक्सपर्ट की तरह सलाह देता हूँ, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, सरकार ऐसी नीति क्यों नहीं बनाती। तो जैसे एजुकेशन में ये खतरा है कि हर दूसरा व्यक्ति जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या तो उसकी अपनी स्कूल एजुकेशन के और या फिर उसके अपने बच्चों के दौरान जो उसके अनुभव थे उनसे जोड़कर अपने आप को एजुकेशनिस्ट डिक्लेयर कर देता है और फिर वो सिस्टम के ऊपर सवाल उठाता है। तो अच्छी बात है, हर नागरिक को उठाना भी चाहिए, लेकिन उसमें खतरा ये बना रहता है कि एजुकेशन डिसिप्लिन जिनकी जिम्मेवारी था वो कहीं ना कहीं चूक गए। मैं ये पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ और प्रोफेसर सक्सेना की तरह ये मेरी समझ है जो पिछले 89 से 23 तक के टाइम में 22-24-25 साल में एजुकेशन की दुनिया में पढ़ते पढ़ाते हुए बनी है कि हम एजुकेशन के लोगों ने एजुकेशन को इतना जेनरिक बना दिया कि ऐसा लगने लगा एनीबडी कैन टीच। फिर हमने कहा कुछ लोग गिफ्टेड टीचर्स होते हैं। गिफ्टेड टीचर्स कितने % लोग होते हैं और क्या उतने % लोगों से प्रोफेसर पांडा जब स्टैटिस्टिक्स दे गई थी क्या उतने % लोगों से हमारा कंट्री का सिस्टम स्कूल एजुकेशन को हम संभाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। एक्सेप्शनल तो हमें फॉर्मल टीचर एजुकेशन के मॉडल्स चाहिए। वो फॉर्मल एजुकेशन के मॉडल्स कैसे चाहिए? होलिस्टिक चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी चाहिए। एजुकेशन कैन नॉट रिमेन एन आइलैंड। बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हर कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने आप में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। ये जो पुरानी प्रीमियर यूनिवर्सिटी है कंट्री की, ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज है। लेकिन 75 साल बाद भी जब मैं अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त से जिसका एजुकेशन से लेना देना नहीं है, किसी रिश्तेदार से, किसी ऐसे पर्सन से जिसने B.Ed एमएड नहीं किया, अगर उसको समझाता हूँ कि मैं एजुकेशन का प्रोफेसर हूँ तो मुझसे ये भी पूछा गया है, मैंने उस आर्टिकल में भी अपना दर्द बयां किया था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एकेडमिशियन हैं? क्योंकि एजुकेशन में आप ऑफिस में है किसी में जिसमें आप बाबूगिरी करते हैं, तो फिर से दर्द जाग जाता है कि नहीं, एजुकेशन अपने आप में डिसिप्लिन है, इसकी थ्योरीज है, इसकी अपनी फिलॉसफी है। तो एजुकेशन एक आइलैंड बन के ना रह जाए, इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि इसको मल्टी डिसिप्लिनरी डायमेंशन में, मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्टर में इसको पहचान दी जाए, डिसिप्लिन की हायरार्की से बाहर निकला जाए। पहले नंबर पे IITs, फिर या IITs या मेडिकल साइंसेस, फिर हमने कहा मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, फिर हमने कहा सोशल साइंसेस, फिर हमने कहा ह्यूमैनिटीज और फिर हमने कहा वोकेशनल एजुकेशन। ये वोकेशनल एजुकेशन को टेल पे किसने डाल दिया? सब्जेक्ट्स की हायरार्की में। वोकेशन के बिना तो जैसे कौशल जी कह रहे थे, हम सबको बाजार जाना है, हम सबको सब्जी भी लेनी है, हम सबको ऑटो भी लेना है, हम सबको मेट्रो में भी को पैसेंजर की तरह ट्रैवल करना है। तो इस सब के बीच में why we remain isolated, this we need to introspect as people of education। और अब जब मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ तक कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैं आपको सुनाता हूँ। 89 में मैंने BA थर्ड ईयर का एग्जाम दिया और तब मेरे अंदर कहीं ये भाव जागा कि मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा पता लगा के आते हैं BA खत्म होने से पहले कि DU में अध्यापक बनने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आके कई जगह से घूमते हुए एडमिन ब्लॉक तक पहुंच के मुझे किसी ने नहीं बताया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ था। आर्ट्स सेकेंडरी से शुरू किया मैंने, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट वहाँ था। है तो सही, कुछ होता तो है,
था कि ये इंस्टीट्यूट है कहाँ। और मेरे पीरियड में क्योंकि हम इस गेट से उस गेट का एक छोटा गेट खुला करते थे, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस से खालसा कॉलेज के बस स्टॉप पे आने जाने का रास्ता था। इससे ज्यादा लोगों को इसकी पहचान नहीं थी, क्योंकि साइड में जो गेट खुलता है उसमें कोई हलचल ही नहीं दिखती थी, कोई जाते आते लोग खास दिखते ही नहीं, तो वो माना जाता था कि ये शॉर्टकट है बस स्टॉप पे जाने का। तभी ये क्लैरिटी नहीं थी कि एजुकेशन भी फैकल्टी है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस आइलैंड को फिजिकली मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में तो हमने 1979 में जोड़ दिया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, हम डीयू का हिस्सा बन गए फिजिकली, उसके अंदर लोकेटेड हम उससे भी पहले से थे, लेकिन एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली हम इसका हिस्सा बने कि नहीं बने, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है, और नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरे सीनियर्स सीआई में थे उनसे मैं अक्सर सुनता था कि जब भी कोई नया वाइस चांसलर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, तो उसे 2 साल तो ये समझाने में लग जाते हैं कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट डीयू का हिस्सा हैं। फिर अगले 1.5 साल ये समझाने में लगता है कि हमारे जो बजट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा जो इंटर्नशिप मॉडल है वो कैसे और क्यों अलग है, हम क्यों अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं, हम क्यों अपना फाउंडेशन वीक मनाते हैं, हम क्यों स्टूडेंट एक्सकर्शन लेके जाते हैं अलग से, ये उनको समझ लो। कहते हैं पीजी डिपार्टमेंट में ये सब काम थोड़ी ना होते हैं, क्या करते हो तुम लोग, बिगाड़ रहे हो बच्चों को। उन्हें ये समझ नहीं है, और जब तक वो समझ आता था तो उनका जाने का टाइम हो जाता था, और नए वाइस चांसलर लगाते थे, वहीं से शुरू करते थे कि एजुकेशन व्हाट डू यू डू देयर, बीएड के लिए व्हाई यू नीड पंचायत, स्टूडेंट पंचायत क्यों चाहिए आपको, व्हाई डोंट यू बिकम पार्ट ऑफ डूसू। तो इस तरह के सवालों में बड़ा कॉन्टेम्परेरी टाइम में पिछले 20-25 साल में मैंने अनुभव किया कि हम अपनी पहचान नहीं बना पाए, और ये मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में हम इंटीग्रेटेड साइंस और इंटीग्रेटेड सोशल साइंस की डिबेट भी हमने देखी। क्लबिंग करने से ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन नहीं होता, और इंक्लूजन तो बहुत दूर की बात है। एक डायलॉग आता है, डर के आगे जीत है। तो हम डरे हुए हैं कि एक नया एजुकेशन प्रोग्राम आया है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि हम स्वभाव से कंजर्वेटिव हैं, हम सोशल साइंसेज के एजुकेशन के लोग स्वभाव से